Everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 9th chapter number 2 polynomials. गाइस, अब तक हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर, रियल नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा, प्रैक्टिस करी उन क्वेश्चंस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा है पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह आती है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं। इसके बाद आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, यानी काफ़ी टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर। इसके बाद आती है बात टर्म्स की। टर्म्स क्या होता है, सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज ये आपकी है x² + x, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में x² है वो भी एक टर्म है, x है वो भी एक टर्म है, यानी कि सेपरेटली अगर हम इनको बात करें तो ये आपके कहलाते हैं टर्म्स। इसके बाद आती है बात कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि मैं बात करूं x² में, तो x² के साथ जो लगा हुआ है वो मेरा कांस्टेंट लगा है 1, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो हो गया 1। सपोज आपका पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 4, इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 3 और x का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 2। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सारे कांस्टेंट जीरो होते हैं। एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सारे कांस्टेंट जीरो होते हैं उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं x, ये आपका मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही टर्म है। मैं आपके बात करूं y, ये आपका मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही टर्म है y। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + x, ये आपका बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है, एक x² है और एक x है। जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं उस पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल्स की बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x³ + x² + 4, इसके अंदर आपके 3 टर्म्स हैं। एक है आपका x³, दूसरा है x², तीसरा है 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल्स। क्लियर गाइस। मोनोमियल यानी एक टर्म, बाइनोमियल यानी 2 टर्म, ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म। इसके बाद आती है डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी x की पावर 0 + 1, तो x की पावर 0 यानी कि ये हो गया आपका 1, तो इसकी डिग्री नहीं है। डिग्री केवल पॉलिनोमियल्स की निकलती है जिसकी जितनी पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री कहते हैं। इसके बाद बात आती है लीनियर की। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ये हो गया आपका x + 4। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। हाईएस्ट पावर 1 यानी कि डिग्री 1 हो गई। जब डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल x² + 3, इसमें आप हाईएस्ट पावर देख रहे हैं वेरिएबल की, वो है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अगर मैं बात करूं क्यूबिक की तो ये हो गया आपका x³ + x² + x + 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर 3, इसका मतलब डिग्री हो गई 3। जब डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4, यानी कि x की पावर 4 + x³ + 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर है आपकी 4, तो इसका जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो गई 4, तो इसका मतलब ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक।
तो वही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4। इन सारे टर्म्स को समझने के बाद ही आप इस चैप्टर में कुछ आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे की डिटेल्स को बताऊंगा। आप तब तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को इन टर्म्स के कंडीशंस के हिसाब से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।